नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एक दिन पहले रामनवमी के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर सीधा लहरियासराय लेकर दरभंगा तक पहुंचे। हम उनका आपको दिखा रहे। देखिए, उतनी भीड़ में वो सभी रामनवमी अखाड़े के सदस्यों के साथ हाथ मिलाए, बात किए। उन्होंने सभी को मोदी के आइडियोलॉजी और इस बार फिर 400 पार और मोदी के विचारधारा से जुड़ने के लिए एक बार फिर से कहा। और इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर में जो आज भव्य पूजा अर्चना भी उसके विषय में कहा। इसके साथ वो नाका नंबर 5 पहुंचे, वहां उनका स्वागत किया गया। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि सीधा लहरियासराय के पंडासराय में राकेश नायक के नेतृत्व में एक टीम पहले से दरभंगा से सभी रामनवमी अखाड़े से मिलते हुए वो पहुंचे पंडासराय, जहां पंडासराय में सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। ललित यादव, राकेश नायक, रीता सिंह, उदय यादव, कहा जाता है उदय यादव नाराज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह मंच पर दिखे। इसके अलावा और कई नेता थे। सभी अखाड़े के द्वारा ललित यादव का स्वागत किया गया। यहाँ उन्होंने सभी जनता से अपील की कि इस बार संविधान बचाने की मुहिम है, जिसकी वजह से सभी को साथ आने की जरूरत है। देखिए किस तरह ललित यादव ने भी कल कड़ी मशक्कत के बाद वो मैदान में उतरे, क्योंकि 19 तारीख का आज 18 को गोपाल जी ठाकुर, 19 को ललित यादव का नामांकन है। इसलिए उन्होंने सभी को आने का आह्वान भी किया। देखिए एक पूरी रिपोर्ट किस तरह गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे थे। रामनवमी पर्व हम लोगों का महापर्व है। इसको हम लोग हंसी खुशी से मनावें। हम लोग आपसी भाईचारा कायम करें और एक मिसाल कायम करें। हम लोग ये रामनवमी के महापर्व पर यह सत्य पर सत्य की विजय का लड़ाई है। भाईचारा सौहार्द वातावरण में हम लोग रामनवमी का महापर्व को मनावें। रामनवमी भगवान श्री राम मिथिला के पाहुन हैं और भगवान श्री राम का वनवास 14 वर्षों का वनवास था, लेकिन भगवान श्री राम 500 साल से टिक रहे। इस बार उनका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ। मिथिला सबसे ज्यादा प्रसन्न है कि माँ मैया सीता मिथिला की बेटी है, भगवान श्री राम मिथिला के पाहुन है। यह रामनवमी अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि हमारे पावन भगवान श्री राम का भव्य महल बना है जो 500 साल से टिके हुए थे। तो बहुत बहुत रामनवमी की शुभकामना भी। और मिथिला की रामनवमी अनूठी होती है। लाखों लोग सड़क पर अखाड़ों में शस्त्र वस्त्र का प्रदर्शन करते हैं। निश्चित रूप से इस बार भी वैसे ही भव्य रामनवमी हो रही है। सत्यम राम कहीं ना कहीं त्याग, सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक सद्भाव, दया करना के लिए जाने जाते रहे। कहीं ना कहीं परिवार में किए गए जो कमिटमेंट कही उनके पिताजी का, उसको पूरा करने के लिए 14 साल वनवास भी रहे। तो सामाजिक शांति व्यवस्था हो या पारिवारिक शांति व्यवस्था हो या देश की शांति व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं राम उसका संदेश देने का काम रामायण से भी किए। तो हम सब लोग को उसका पालन करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा को बहुत मजबूती से बनाए रखना चाहिए। और हम सब लोग उसी कड़ी में जो है आज रामनवमी मना रहे हैं और इस मंच से इस देश के सभी धर्म और सभी जाति समाज और वर्ग के लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि रामनवमी से जो है सामाजिक सद्भावना और मजबूत करने का काम हम सब लोग करें। रामनवमी का महापर्व है और भगवान श्री राम का जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है। मैं देश प्रदेश एवं जिलावासियों एवं जहाँ यह आप लोग देख रहे हैं, जहाँ मेरा घर भी है, तो मैं अपने मोहल्ला वासियों से ये कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज जो आपसी भाईचारा और सद्भावना का संदेश दिया, इस
साथ में हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, ललित यादव जी। और हम कामना करेंगे जितने भी हमारे मतलब लोग हैं, जितने भी हमारे जनता है, जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, वो सभी सुखी संपन्न रहे और भगवान राम के नाम को हमेशा जपते रहे। जय श्री राम। आज रामनवमी है और रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जुलूस निकल रहा है और सभी लोगों के साथ निकल रहा है और एक खुशियों का माहौल है यहाँ पे और एक अच्छा मैसेज इस बार जाएगा रामनवमी के शुभ अवसर। 108 महावीर व्यायामशाला 1969 में इसका शुरुआत हुआ था। बहुत पुराना व्यायामशाला है। पंडा सराय का व्यायामशाला अपने आप में एक यूनिक है। वैसे तो रामनवमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पंडा सराय का श्री 108 महावीर व्यायामशाला का भी एक अपना अलग है। यहाँ के गुरुजी, यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के कर्तव्य दिखाने वाले विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी एक अजब ही कर्तव्य दिखाते हैं और पूरे शहर में यूनिक यहाँ का खेल भी होता है और व्यवस्था भी है। ये बहुत पुराना व्यायामशाला है और बहुत धूमधाम से रामनवमी मनाया जा रहा है। और बार भी धूमधाम से मनाया जाता था, इस बार और थोड़ा बृहद रूप से मनाया जा रहा है क्योंकि सर्वविदित है कि देश में भी अयोध्या में रामलला जी अपने घर विराजमान हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा उत्साह है। उत्साहपूर्वक सभी खिलाड़ियों को, रामनवमी समिति को, पूरे शहरवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना सभी प्रतिनिधि को भी और खास तौर से कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और खिलाड़ी को अलग से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। आप तमाम मीडिया